हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग लेट गो नहीं कर पाते होंगे। एंड ऐसे ना कर पाने का पीछे का रीज़न ये है कि आप लोगों को पता नहीं कि लेट गो क्या होता है, लेट गो कैसे करना होता है, जिसके वजह से आप लेट गो नहीं कर पाते हो, जिसके वजह से आप अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को अचीव नहीं कर पाते हो। मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ लेट गो के ऊपर कि लेट गो क्या होता है, लेट गो कैसे करना होता है एंड लेट गो करने से हम अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप लेट गो के बारे में सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी आप वो बात ज़रूर सुनना, वो कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करना, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हम जब कोई टेक्निक करते हैं, हम उसके सारे स्टेप्स भी करते हैं। एंड उसके स्टेप्स जनरली होते हैं आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव, राइट। चलिए एक बार देखते हैं हम टेक्निक कैसे करते हैं और उसके स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं। देखिए, हमने कोई भी टेक्निक किया, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, 55x5, 33x3, वाटर टेक्निक, एनीथिंग, हमने वो टेक्निक कर लिया, मतलब आस्क हो गया। उसके बाद हम उसको बिलीव करते हैं कि ये चीज़ तो मुझे मिल ही जाएगी, ये चीज़ मुझे यूनिवर्स देने वाला है, या फिर यूनिवर्स ये मेरे लिए प्रिपेयर कर रहा है, यूनिवर्स मुझे इसको सही टाइम पे देने वाला है, सही टाइम पे इसका डिलीवर होने वाला है। या फिर हम ऐसे फील करते हैं कि ये मुझे मिल चुका है, ये ऑलरेडी मेरा हो चुका है, ये ऑलरेडी मेरे पास है, मैं उसको जी रही हूँ। ये सारा कुछ सोच के हम उसको फील भी करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से बिलीव कर पाए। उसके बाद होता है लेट गो। उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं कि हाँ, ये तो मिल गया मुझे, ये तो हो गया, ये तो हो चुका है, ये ऑलरेडी मेरा है, ये मेरे लिए बन चुका है या फिर बन रहा है, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बस हम उसको लेट गो कर देते हैं। एंड उसके बाद हम वेट करते हैं कि हमारा ड्रीम एंड डिज़ायर कब रियलिटी में कन्वर्ट होगा या फिर कब हमें मिलेगा, ठीक है। आपने सारा स्टेप ध्यान से सुना। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, इस बार आप इसको ध्यान से सुनिए एंड आप खुद एनालाइज करिए कि मिस्टेक कहाँ पर होता है। हम पहले क्या करते हैं, टेक्निक करते हैं, आस्क वाला पार्ट हो गया। हम उसके बाद बिलीव करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें मिल जाएगा, हमारे लिए बन रहा है, हमें मिल चुका है, हम उसको जी रहे हैं, ये भी हम फील कर देते हैं। उसके बाद हम उसको लेट गो कर देते हैं, हाँ ये मिल चुका है, बन रहा है, ये तो मेरा है, बस अब इसके ऊपर दोबारा सोचना नहीं है, हम उसको लेट गो कर देते हैं। उसके बाद हम वेट करते हैं कि हमारे ड्रीम एंड डिज़ायर हमें मिल जाएगी। कहाँ मिस्टेक हुआ, कुछ समझ में आया? उसका नेक्स्ट बताती हूँ, समझने की कोशिश करिए। जब हम वेट करते हैं कि वो हमें मिल जाएगा, उसके बाद 1 महीना गुजरता है, फिर हम सोचते हैं क्यों नहीं मिला, 1 महीना तो हो गया हमको टेक्निक करते हुए। फिर 2 महीना गुजरता है, फिर हम सोचते हैं टेक्निक गलत था क्या, या फिर ये काम नहीं किया, या फिर मिलने वाला नहीं है, या फिर कब मिलेगा, या फिर मैम ने जो टेक्निक किया कहा था वो टेक्निक ही गलत था, मैम ही गलत थे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद ये सारे चीज़ मन में आने लगते हैं, राइट। तो मिस्टेक कहाँ पर हुआ? लेट गो तक ठीक था, मिस्टेक कब हुआ? जब हम इंतज़ार किए कि वो हमें मिलेगा, हमारा ड्रीम एंड डिज़ायर फुलफ़िल होगा। अब यहाँ आप सवाल कर सकते हो, क्या हम टेक्निक करने के बाद इंतज़ार भी नहीं करेंगे कि हमें अपना ड्रीम एंड डिज़ायर मिल जाएगी? टेक्निक तो हमने इसीलिए ही किया था कि हमारा जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाएगी, वो हमें मिल जाएगी। तो हम इंतज़ार कैसे ना करें? इंतज़ार जो हम करते हैं वहाँ पे हमारी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। मैं जो आपको बोली थी कि जो कंसेप्ट मैं आज आप लोगों का क्लियर करने वाली हूँ, यहाँ पे आपकी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आप जिस चीज़ के लिए टेक्निक किए हो, पता नहीं वो महीने भर बाद पूरा होगा, पता नहीं वो 2 महीने में होगा, वो 4 महीने में होगा, वो 6 महीने में होगा, वो एक डिवाइन टाइम पे होगा, राइट। एक डिवाइन टाइम होगा जिस टाइम पे वो फुलफ़िल होगा, पहला चीज़। दूसरा, हो सकता है कि आपके ड्रीम फुलफ़िल हो सकता है ना हो। उसके बाद भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको डाउट नहीं करना है, आपको अपने अंदर डर नहीं पैदा करना है। उसके बाद भी आपको बिलीव करना है। आपने जो बिलीव किया था उस बिलीव को फिर भी आपको कंटिन्यू रखना है,
राइट। अब बोलोगे चीज़ें नहीं मिलेगी फिर क्यों हम बिलीव करें, फिर कैसे बिलीव करें। चीज़ें आपको नहीं मिलती है, आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होता है, उसके बाद भी आपको बिलीव इसलिए करना है क्योंकि आपके ड्रीम पूरी नहीं हुई, आपको वो नहीं मिला आप जो चाहते थे, लेकिन आपको उससे बेहतर कुछ मिलने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, राइट। ये बिलीफ आपको रखनी है। एंड ये बिलीफ आपको क्यों रखनी है, क्योंकि यही सच है, यही सच है। आपके लिए जब डिसीजन यूनिवर्स लेता है, जब ऊपर वाला लेता है, वो आपसे बेहतर लेता है। आपको जो चीज़ें लाइफ में मिलती है, आपके लाइफ में कोई दुख हो कोई सुख हो, जो भी आपको मिलता है उसके पीछे दो रीज़न होता है या फिर दो चीज़ के कारण आपको मिलता है। एक है आपका कर्म, आपने कुछ कर्म किया है उसके वजह से मिलता है। दूसरा है आपका सोच, आप जैसे सोच बनाते हो वैसे मिलता है। कर्म हम बदल नहीं सकते, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसको तो हमको भुगतना ही है, ठीक है। अब हम किस पे काम कर सकते हैं, अपने सोच पे, अपने थॉट पे, राइट। अगर मेरा कर्म बुरा है, मुझे उसका फल अभी मिल रहा है, मैं उसको भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रहा है, मैं कोई ऐसी लाइफ काट भी रहा हूँ या काट भी रही हूँ, तब भी मैं अपने सोच को पॉजिटिव रखूँ, अपनी थॉट को पॉजिटिव रखूँ, मैं उसको इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग रखूँ कि ये मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ ले आए। ये नहीं कि हम क्या करते हैं, जो सिचुएशन हुआ, जो चल रहा है, उसी को लेके हम दुखी है। कर्म का फल ये मिल रहा है, ये प्रॉब्लम वाला है, यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, हमने सोच क्या बना लिया, दुखी वाला, हमने सोच क्या बना लिया, तकलीफ़ वाला, नेगेटिव वाला। फिर यहाँ से भी हम वही अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से भी हमने वही अट्रैक्ट किया है। जो कुछ हमारे लाइफ में हो रहा है उसको हम ही अट्रैक्ट किए हैं, या तो अपने कर्म के थ्रू या फिर अपने सोच के थ्रू, राइट। अब कर्म पे जब हमारा कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, पूरा कंट्रोल हमारा है हमारे सोच के ऊपर, हमारे थॉट के ऊपर। आप जब कोई चीज़ को लेट गो कर लेते हो ना, उसके बाद आपकी बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आपको लगना चाहिए मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, जो भी हो रहा है उससे बेटर हो रहा है या फिर उससे बेटर होने वाला है जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने सोचा था, ठीक है। ये होता है बिलीफ, ये होता है लेट गो। लेट गो मतलब आप कंप्लीटली भूल जाओ, वो जो हो रहा है सही हो रहा है, ये होता है लेट गो। हम एक बार लेट गो करने के बाद फिर दोबारा सोचते हैं क्यों नहीं हुआ, इतने दिन हो गया, अब क्यों नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं। आप ये सारे क्वेश्चन, ये डाउट्स, डर वहाँ जब डाल देते हैं तो आपने जो बिलीव किया था वो बिलीव फिर से ख़राब हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। आपने अपने बिलीव को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया एंड लेट गो उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बिलीव करोगे उतने अच्छे से लेट गो होगा। आपने बिलीव कर लिया, आपने लेट गो कर लिया, लेट गो के बाद आपका बिलीव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, अच्छा होता है तो भी, बुरा होता है तो भी, ये वाला बिलीफ होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए। फिर मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि जो आपका ड्रीम था, जो आपका डिज़ायर था, जो आपने विश मांगा था वो पूरी हो जाएगी या फिर वो आपको मिल जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उससे बेहतर आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। कुछ ऐसा होगा, कुछ इतना अच्छा होगा जो आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा, जो आपके लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना देगा। ये आप एक बार करके देखिए, उस लेवल की बिलीफ करके देखिए। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं बहुत कम टेक्निक्स अप्लाई करती हूँ, कभी कभार एक आध चीज़ के लिए करती हूँ, या फिर जहाँ तक मुझे याद है जब मुझे शुरू में टेक्निक्स के बारे में पता चला तब मैंने कुछ टेक्निक्स फॉलो किए थे, कुछ टेक्निक अप्लाई किए थे अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव करने के लिए, एंड मेरे लिए वो हुआ भी था। एंड जो नहीं हुआ था, जो विश मेरे फुलफिल नहीं हुए थे, मैं उसके लिए भी दुखी नहीं हूँ। मुझे लगा कि नहीं हो रहा है मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बस मैंने उसको ऐसे ही लिया। एंड आज के डेट में मैं अपने कोई ड्रीम डिज़ायर विश के लिए कभी भी कोई टेक्निक नहीं करती हूँ। हाँ, मन में कुछ ड्रीम क्रिएट हुआ, कोई विश मन में आया,
मैं उसको बोल देती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ऐसा चाहिए, मैं उसको बोल देती हूँ। मुझे एक बार ये लगता है कि मैंने उसको बोल दिया, उसको पता चल गया, उसके बाद वो करेगा, जो करना है वो करेगा एंड वो बेस्ट करेगा। उसके प्लानिंग मेरे से तो बहुत अच्छे होंगे, मेरे लिए जो सही रहेगा वो करेगा, ये बिलीव करके मैं छोड़ देती हूँ। एंड मैं ऐसा बिलीव क्यों करती हूँ वो भी बताती हूँ, क्योंकि मैं एक बार देखती हूँ, मैं एक बार एनालाइज करती हूँ लाइफ के जिस जगह पे आज मैं हूँ, जिस मुकाम पे मैं हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। कभी शायद मैं प्लानिंग करके, कभी मैं सोच के यहाँ तक शायद मैं नहीं आ पाती। उसने जिस हिसाब से किया है, जिस हिसाब से उसने प्लानिंग किया है, जिस तरह से वो मुझे लेके यहाँ तक पहुँचाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उसने किया है या फिर उसका साथ है, तो आगे वही करेगा। मेरे लाइफ के बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स फुलफ़िल हुए हैं, कुछ सारे नहीं भी हुए हैं। जो सारे नहीं हुए हैं वो मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि वो नहीं हुआ तो लाइफ ऐसा हो गया, वो होता तो अच्छा होता। नहीं, वो नहीं हुआ तो भी ठीक है, शायद वो नहीं होना था, शायद वो होने से कुछ बहुत बेहतर नहीं होता। जहाँ पे मैं हूँ बहुत अच्छा है, मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है ऐसे नहीं है, लेकिन अच्छा तो है, खुश तो हूँ मैं, सब कुछ तो है। जो 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 मुझे लगता है कि मेरे लिए इनफ है, या फिर जो मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी हूँ मैं, उतना तो है। क्या उतने के लिए मैं उससे थैंक्स ना बोलूँ? उतने के लिए मैं मुझे खुश नहीं होना चाहिए? उतने के लिए मुझे उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए? क्या वो जो थोड़ा कुछ नहीं हुआ जो मैं सोचती थी, क्या मैं उसके लिए उससे शिकायत करूँ? नहीं, मुझे उस पर बिलीव करना चाहिए। मैं उस तरह से लेट गो करती हूँ कि मैंने ये मांगा, मैंने उससे कहा, मैंने उससे बोल दिया, वो जो करेगा बेस्ट करेगा, वो हो जाएगा। अगर होगा तो भी बेस्ट होगा, अगर नहीं होगा तो भी बेस्ट होगा, जो भी होगा वो बेस्ट होगा, वो मेरे लिए तो बेस्ट करेगा। तो आप जो 4 स्टेप करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव, मैं कहूँगी कि आप उसमें और एक स्टेप ऐड करो। आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव, देन बिलीव अनकंडीशनली, उसके बाद अनकंडीशनली उसको बिलीव करो। तब आपका बिलीव एंड लेट गो और स्ट्रांग हो जाएगा, एंड वही चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।